नमस्कार। और हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के दशकों के संघर्ष, उनकी अनसुनी पीड़ा और उनकी अटूट आशा की कहानी लिखी है। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन लाखों पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया, इस विश्वास के साथ कि उनकी वृद्धावस्था सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यतीत होगी। आज की यह घड़ी उन सभी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आई है। एक ऐसी खुशखबरी जिसकी गूंज सत्ता के उच्चतम गलियारों तक सुनाई दे रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अपने अथक संघर्ष और आपकी अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अडिग नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णायक मोड़ ला दिया है जहां जीत अब केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक दस्तक देती हकीकत बन गई है। आपकी प्रमुख मांग यानी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग और इसके साथ जुड़ी अन्य सभी मांगें अब पूरी होने की कगार पर हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने आपकी सभी मांगों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको आपके अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस महत्वपूर्ण घोषणा का पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो के पीछे की सच्चाई और उसके गहरे मायनों से अवगत कराएंगे। साथ ही हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होने वाली उस बहुप्रतीक्षित मुलाकात में कितना दम है। ये सारी जानकारी, हर एक सूचना हम इसी एक वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। यह लड़ाई सिर्फ चंद रुपयों की बढ़ोतरी की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। ये लड़ाई अपने उस हक की है जिसे आपने अपने खून पसीने से कमाया है। और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक अध्याय जुड़ गया है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से केवल और केवल एक ही शर्त पर मिलने की तैयारी कर रहे हैं कि 7,500 रुपये की जो मांग है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी पहली किश्त हमारे पेंशन भोगियों के खातों में सम्मानपूर्वक जमा की जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। जी हां, इसी सितंबर के महीने में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी पहुंचने की प्रबल संभावना बन चुकी है। इस बार आपकी 7,500 रुपये की मांग को लेकर एक अंतिम और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यह बढ़ा हुआ लाभ किस किस को मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने इस संबंध में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एक नई, व्यापक और विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के समस्त पेंशन कर्मचारियों का एक सटीक और त्रुटिहीन डेटाबेस तैयार हो सके। सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में किस पेंशन भोगी को कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में जब यह घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी ऐसे हजारों पेंशन भोगी हैं जिन्हें 1,000 रुपये भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला सामने आया है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो दीपावली का पावन पर्व आने वाला है उस अवसर पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी सौगात ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे एक सप्ताह की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो सप्ताह में एक बार आता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस एक हफ्ते की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी खबर हम एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दें। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। कृपया उसे दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं कटते। इसका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य
आप सभी को एक मंच पर जोड़ना है ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकें, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को, आपकी हर एक बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूं। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं और यह चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह आप सबका, यह कमांडर साहब का चैनल है और मैं आपको यहां से सारी सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस खबर का एक ठोस प्रमाण दिखाना चाहता हूं ताकि आपको हमारी बात पर पूरा यकीन हो। ये देखिए, यह एक रिपोर्ट है जो हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित हुई है। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का एक अग्रणी अखबार माना जाता है और यह आपके राज्य में भी अवश्य आता होगा। यहाँ पर जो खबर छपी है वह 100% सही और सटीक जानकारी पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर आपको दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। ये जो एक घेरा बना हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोगों को 6,000 रुपये से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कुछ लोगों को 6,000 से ज्यादा मिल सकते हैं तो लाखों लोगों को 1,000 से भी कम क्यों मिल रहे हैं? यह भेदभाव क्यों? इसी गंभीर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की प्रबल संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 1,000 रुपये से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स का विश्लेषण करके ही सारी जानकारी एकत्र करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ ही आपकी जो भी स्थिति हो, चाहे आपको 1,000 से ज्यादा मिल रहे हों या 6,000 से कम, क्योंकि मैंने जो विश्लेषण किया है उसमें अधिकतम संख्या उन लोगों की है जिन्हें 1,000 से भी कम मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2,000, 2,500, 5,000 या जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, कुछ लोगों को 6,000 से भी ज्यादा मिल रहा है। तो आप भारत के किस राज्य से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? पहले तो हमें ये बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड से हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। आप जहां से भी हों, आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और आपको मिलने वाली पेंशन की राशि ज़रूर लिखिए। अब जैसा कि हमने देखा कि लगभग 53,541 ऐसे लोग हैं जिन्हें 6,000 रुपये से ज़्यादा की पेंशन मिल रही है। इसी गंभीर मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कमांडर साहब द्वारा एक विशेष याचिका लगाई गई थी। उस याचिका में यह कहा गया था कि जब कुछ लोगों को 6,000 से ज्यादा मिल सकता है तो बाकी लाखों लोगों को 1,000 से कम क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जो इसी महीने होगी। अब कुछ और खबरें भी देखिए जो इस आंदोलन की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं। यहां लिखा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को लखनऊ के आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिवों ने भाग लिया। यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव श्री R.N. द्विवेदी ने दी है। आप ये खबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यह सारी अपडेट दी गई है कि कैसे प्रदेश स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई है। तो आप ये समझिए कि आपका काम जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है और हर संभव यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी को उनका वाजिब हक और लाभ मिले। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस जनसैलाब को देखिए। यह दृश्य दिल्ली का है, जहां अभी हाल ही में 9 सितंबर 2025 को CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। जब यह बैठक हुई तो वहां पर हजारों की संख्या में हमारे पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। इस CBT की बैठक में जो दिल्ली में आयोजित की गई, उसमें कमांडर साहब, NSE चीफ और सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह हजारों पेंशन कर्मचारी भी वहां शामिल हुए। अब इनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जिन्हें 6,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे भी वहां पहुंचे। अब यह लोग क्या कर रहे हैं? यह सब मिलकर 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं। किसी को 6,000 से ज्यादा मिल रही है, फिर भी वह अपने बाकी साथियों के लिए 7,500 की मांग कर रहा है। यही तो एकता की असली ताकत है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद यह पता भी नहीं होगा
कि 9 सितंबर को सीबीटी की इतनी बड़ी बैठक हो चुकी है। आप लोगों में से कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि कमांडर साहब लगभग रोजाना शाम को जूम मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में हजारों लोगों को जोधा जा रहा है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जुद्ध पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण कई बार कमांडर साहब ने भी बताया है, और मैं भी हमेशा से यही कहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया के उपयोग में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। हम सोशल मीडिया की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोग जैसे अपने मोबाइल में खबरें देखते हैं, हजारों लाखों लोग इन वीडियो को देखते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से बहुत कम लोग जुड़ ढच पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी देने, आप लोगों को सही और समय पर अपडेट देने के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। यह देखिए, कमांडर साहब ने जब सीबीटी की बैठक समाप्त की, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा, वह वीडियो भी हम आपको इस प्रस्तुति के अंत में जरूर दिखाएंगे। उस बैठक के बाद उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हाँ, हमारी 7,500 रुपये की मांग को हम दीपावली तक हर हाल में पूरा करवा देंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार अभी भी 3,000 रुपये के लिए बार बार कह रही है कि आप 3,000 पर मान जाइए। जैसे कल शाम को ही जो जूम मीटिंग हुई, उसमें हजारों पेंशन कर्मचारियों के साथ कमांडर साहब लाइव जुड़े और उन्होंने सीधे पेंशन कर्मचारियों से ही यह सवाल पूछा कि आप लोग बताइए, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सरकार के 3,000 रुपये के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी 7,500 की लड़ाई को जारी रखना चाहिए? तो उस मीटिंग में जुड़े सभी लोगों ने एक स्वर में पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि हमें 3,000 का झुंझुना नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा हक यानी 7,500 न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य, हमारी बची हुई जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। इन्हीं सब बातों को लेकर कमांडर साहब ने वह जूम मीटिंग की थी। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप भी जुड़ हट जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं और आपका यह पूरा डाटा, आपकी यह पूरी जानकारी मैं स्वयं कमांडर साहब के सामने रखता हूं। अब देखिए कमांडर साहब ने और क्या क्या किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। आप यहां देख पा रहे हैं कमांडर साहब से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारियों तक लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक आप देखिए भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकातें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी 7,500 की मांग को लेकर। तो कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव यहां पर आपको जीत दिलाने के लिए तत्पर हैं। यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हों या सांसद, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले 26 से भी ज्यादा सांसदों ने एकजुट होकर संसद में हमारे ईपीएस 95 के मामले को उठाया था। आज सभी पेंशन कर्मचारी हमारे साथ हैं। कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, एनएससी चीफ आपके साथ हैं, और हमें अब यह पूरी उम्मीद लग रही है कि दीपावली तक आपको पक्का यहां पर 7,500 की मांग पूरी हो जाएगी। कमांडर साहब अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कर्नाटक और भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो यह एक अनवरत प्रयास जारी है। अगर आप लोग अपने घर पर भी बैठे हैं, अगर आप किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं या किसी रैली में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम को डिजिटल रूप से मजबूत कर सकते हैं। अब तो हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी आप सबके लिए इस लड़ाई में घर से बाहर निकल चुकी हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप भारत के जिस भी कोने से इस खबर को देख रहे हैं, आप इसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब कमांडर साहब आपकी लड्डी ढाई लड्डी डीएच रहे हैं, आपकी मांग को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं इस सितंबर के महीने में, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें। आप देख सकते हैं यहां पर देश के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता श्री शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। आप इन तस्वीरों में कमांडर साहब, एनएससी चीफ और हमारे अन्य पेंशन कर्मचारियों को देख सकते हैं। हम इन सभी लोगों का, जो आप सबके लिए जमीन पर उतरकर प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका यह कार्य सराहनीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड्डाच रहे हैं। अब जाकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है। एक बड़ी अभिनेत्री और सांसद भी इस कार्य में मदद कर रही हैं। जी हां, वह आप सबकी और कमांडर साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से करवाने जा रही हैं। इतना ही नहीं,
देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी बहुत जल्द मुलाकात करवा देंगे। तो यह सब गतिविधियां जो हो रही हैं, यह आप सबके लिए एक बिल्कुल सकारात्मक संकेत हैं। अब मैं आपको एनएससी चीफ का वह बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। पहले आप उसको देखिए कि एनएससी चीफ का क्या कहना है। हम 11 लोग, मैं रमाकांत नरगुंड, एनएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगदा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि यह फाइनल स्टेज में है। हम कभी कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। तो क्या कहा एनआईसी चीफ ने? उन्होंने साफ कहा कि हमारी तरफ से यह मामला अब फाइनल स्टेज पर है, अंतिम चरण में है और हम आप सब के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा भी आपसे कहना है कि आप सब भी अपना सहयोग दें। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, यह जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आप सबका यह डाटा भी दिया जाएगा। कमांडर साहब सरकार से एक नई और पारदर्शी लिस्ट की मांग कर रहे हैं ताकि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में आप लोगों की जो स्थिति है वह स्पष्ट हो सके। अब आप एक बार फिर से एनएससी चीफ का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने आगे और क्या कहा। यह एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी ने भी हमको आश्वासन दिया है, स्पेशली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे, बोल के यह भरोसा दिए हैं। ये बात ले सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कार्य यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण हैं। ये जो आप लोग एमपी से मिल रहे हैं, झांपन दे रहे हैं, मेरा साथ यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। तो आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने यह भरोसा दिया है कि वह स्वयं वित्त मंत्री से चर्चा करके इस मामले को अंतिम रूप देंगे। यह जीत आपकी एकता की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। आप संगठित रहें और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सहयोग बनाए रखें। हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।